सभी का सच्चाई छुपाना रजत से दोनों के रिश्ते में भर रहा है बड़ी कड़वाहट और नफरत। सभी भी छोड़कर चली जाएगी रजत को? डर है रजत को इस बात का। स्टार प्लस के पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में, जैसे कि दोस्तों आपने देखा, रजत बहुत परेशान है सभी और भवी को लेकर। सभी की लाइफ में भवी के आने से रजत की ज़िंदगी में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे कि आपने देखा, रजत ऑफिस में चला जाता है और देर रात तक घर नहीं आता है और सभी रजत का इंतज़ार करते करते थक जाती है। सभी सोचती है ज़रूर कोई ज़रूरी काम में फंस गए होंगे तभी देर हो गई है, लेकिन रजत बहुत परेशान होता है और सभी सोचती है चलो रजत के आने तक मैं भवी से कॉल पर बात कर लेती हूँ। और वो भवी को कॉल करती है तो भवी भी काम कर रहा होता है और भवी सभी का कॉल देखकर सोच में पड़ जाता है। भवी कहता है सभी इतनी देर तक जाग रही है और फिर सभी का कॉल उठाता है तो सभी बोलती है सॉरी तुझे डिस्टर्ब करने के लिए, और बोलती है तेरी ना सोचने वाली एडवाइसेस तो अच्छी थी लेकिन काम नहीं आई। टेंशन हो रही है बहुत, डर लग रहा है अगर लक्की ने तापसी के बच्चे को अपना नाम देने से मना कर दिया तो इस बात को लेकर सभी बहुत परेशान होती है। तो यहाँ पर भवी सभी को समझाता है और बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सब संभाल लेगा, और सभी से कहता है कि इतनी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कल मैं जाके लक्की से बात करूँगा और कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। और तू एक काम कर, बहुत लेट हो गया है, सो जा चुपचाप। तो यहाँ पर सभी बोलती है ठीक है उदास होकर, लेकिन भवी पहचान लेता है कि सभी किसी न किसी परेशानी में है। सभी को बोलता है आखिर तुझे क्या हो गया है, क्या तकलीफ़ है तुझे? अरे बता ना, तेरे पति से तेरी लड़ाई हुई क्या? और यहाँ पर भवी बोलता है मैं तो बोलता हूँ वो कल मुँह को छोड़कर मेरे साथ आ जाओ। यहाँ पर भवी मजाक में बातों को टाल देता है। तो यहाँ पर सभी बोलती है कि जब से रजत ऑफिस गए हैं उनसे मेरी बात ही नहीं हुई है। झगड़े होने के लिए तो कोई बात ही नहीं थी, कोई बात होनी चाहिए, लेकिन आज पूरा दिन निकल गया है। रजत ना ही मेरा फ़ोन उठा रहे हैं और ना ही उनसे मेरी बात हुई है। तो यहाँ पर भवी कहता है तेरे शहजादे को लड़कियाँ खा नहीं जाएंगी, रजत को थोड़ा टाइम दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम जब सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे इस केस को, लक्की और तापसी ये सब प्रॉब्लम हमारी ठीक हो जाएंगी, तो तुम रजत को सरप्राइज़ देना और रजत खुशी से झूम उठेगा। तो यहाँ पर सभी सोचती है हाँ अर्श ठीक ही बोल रहा है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं रजत को सब कुछ सच सच बता दूंगी तो फिर रजत भी खुश हो जाएंगे। और ये सब सोचकर सभी वहीं रजत का इंतज़ार करते करते सो जाती है। और फिर देर रात में रजत आता है, देखता है सभी ऐसे ही सोई है ज़मीन पर। रजत को लगता है कि वो रजत का इंतज़ार करते करते ही ऐसे सो गई है और रजत भी उसके पास बैठ जाता है। और जैसे ही रजत बैठता है उसी समय फिर से भवी का कॉल आ जाता है और नंबर सेव होता है भविष्या नाम से। फिर रजत को और भी शक होने लगता है। रजत भवी का फ़ोन उठाता है, रजत कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वहाँ से भवी बोलता है सभी तू टेंशन मत ले, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा और तेरे पति को रजत को कुछ भी सच्चाई पता नहीं लगने दूँगा और मैं लक्की से भी बात कर लूँगा। ये सब सुनकर रजत के होश उड़ जाते हैं। रजत को बहुत बड़ा झटका लगता है और शौक लगता है। आखिर कौन सी सच्चाई है, आखिर की बात क्या है, आखिर क्या छुपा रही है सभी रजत से?
अब रजत को बहुत गुस्सा आने वाला है और रजत सभी पर गुस्सा निकालने वाला है। वहीं रजत सोचता है पहली वाली आस्का को, जैसे कि पहले ऐसी हरकतें आस्का ने भी रजत के साथ करी छोड़ने से पहले। अब रजत के दिल में बात आ रही है कि आस्का की तरह ही सभी भी मुझे धोखा दे रही है, और यहाँ पर रजत को अंदर से बहुत टूट जाता है और सभी के लिए बहुत नफरत करने लगता है। क्या सच्चाई आने से पहले ही रजत सब कुछ रिश्ता ख़त्म कर देगा सभी से? आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा।